तत्पदन्ददर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुदेव महेश्वर तस्मै श्री नमस्कार। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबरी ग्रुप से मैं आपकी होस्ट सरनादी। सभी साई भक्तों का मेरा शत शत नमन। जो साई भक्त पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में है, रिक्वेस्ट करूंगी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर एक वीडियो आप लोग ज़रूर देखें और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। साईं बाबा अपने प्रवचन में कहते हैं, जो मुझसे कोई आशा रखता है मैं उसे कभी निराश नहीं होने देता, कभी खाली हाथ नहीं रहने देता। जो मेरे ऊपर विश्वास करता है मैं हर वक्त उसके साथ रहता हूँ, उसके दुख में, उसके सुख में। जो मुझे दिल से पुकारता है मैं हर वक्त उसका आवाज़ सुनता हूँ। जो भक्ति से मुझे एक ग्लास पानी भी दे तो भी मैं ये ग्रहण करता हूँ। ये सब चीज़ें मनुष्य को याद रखना चाहिए। दिल से अगर भक्ति करोगे तो ईश्वर हर वक्त ऊपर से देख रहा है और ईश्वर हर वक्त तुम्हारा कल्याण ही कल्याण करेगा। हमारे इस चैनल के शुरू से ही जैसे आप लोगों को बोला गया है, उसी तरह आप लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन से उभर आने के लिए बाबा का प्रवचन सुनिए, साई सचरित्र अध्याय पढ़िए, बाबा का आरती, बाबा का नाम कीर्तन, जो चीज़ भी हो सब कुछ बाबा का ही काम करते जाइए। मेंटली स्ट्रांग रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और जितना से जितना हो सके अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना के साई सचरित्र अध्याय पढ़ के घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करने की कोशिश करें। बाबा के ऊपर विश्वास रखें, हर एक बाबा का चीज़ करें। जैसे जैसे हमारे बाबा ने बोला है उसी तरह आप लोग बाबा की बातों का अनुसरण करें। मेंटली स्ट्रांग रहे, सेफ रहे। हमारे एक साई भक्त ने उनके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल के साथ शेयर किया है। अनुरोध करूंगी सभी साई भक्त को उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुनिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं कोमल दिल्ली से साईं श्रद्धा सबूरी चैनल का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने बाबा के साथ एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का। आज मैं आपके साथ मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं बाबा के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले हम लोग शिरडी गए थे और मेरे पेरेंट्स और साथ में मेरे और रिलेटिव्स जो थे वो सब शिरडी मुझसे एक दिन पहले चले गए थे। मेरा कुछ काम था तो मैं अगले दिन फ़्लाइट लेके आई थी शिरडी। जब मैं अगले दिन पहुंची और मंदिर के लिए जा रहे थे हम लोग सारे दर्शन करने के लिए, तो हर बार जब भी हम लोग दर्शन के लिए जाते थे उससे पहले तो मेरी मम्मी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें लेती थी बाहर वाली शॉप से। शिरडी मेन मंदिर के बाहर जो शॉप्स हैं, जैसे कि हार हो गया फूलों का और प्रसाद की कुछ सामान, वो सब लेकर के हम लोग जाते थे। अब क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक दिन पहले ही मंदिर शिरडी पहुंच गए थे और दर्शन कर चुके थे, तो वो एक दिन पहले ही सब सामान लेकर के अंदर गए थे और बाबा के चरणों में चढ़ा दिया था। जब मैं पहुंची तो मेरे को भी इच्छा हो रही थी कि मैं काफ़ी सारा कुछ लेकर बाहर से और फिर अंदर दर्शन के लिए जाऊं, पर मेरी मम्मी ने बोला कि बाबा को तो सब पता ही है और तुम चाहो तो प्रसाद ले लो। और मैंने एक छोटा सा पैकेट प्रसाद का बस लिया, पर जैसे ही मैं लाइन में लगी और मेरे दिमाग में
ना कुछ अपनी जो मुझे बाबा से बात करनी थी वो याद आए, ना कुछ और याद आए। सिर्फ़ यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि बाबा, मैं ये क्या एक छोटा-सा पैकेट लेके अंदर आ रही हूँ, आप बताओ ऐसे कैसे? और अंदर ही अंदर मैं बाबा से बात कर रही थी कि बाबा किसी तरह से मतलब मतलब मेरा कुछ ऐसा होता कि मेरे पास काफ़ी प्रसाद होता, जैसे मैं सबके साथ आती हूँ वैसा होता। और यही सोचते-सोचते मैं समाधि मंदिर के मेन हॉल में पहुँच गई। मैं समाधि मंदिर के राइट साइड वाली लेन में खड़ी थी, जहाँ से मुझे बाबा की मूर्ति एकदम क्लियरली विज़िबल थी। और मैं उस टाइम पर भी बाबा को देखकर और अपने बार-बार अपने प्रसाद को देखकर यही सोच रही थी कि बाबा ये देखो, आज मैं बस ये प्रसाद लाई हूँ। मेरे दिमाग में और कोई प्रेयर याद ही नहीं आ रही थी जैसे कि। ऐसे में भीड़ काफ़ी थी, तो साथ में लाइन के बिल्कुल साथ में बाहर की तरफ एक संस्थान के वॉलंटियर खड़े थे। और उन्होंने उनके मतलब काफ़ी भीड़ थी, तो एक भक्त के हाथ में एक बहुत बड़ी बाबा के लिए फूलों की माला थी। और ऐसा हुआ कि उस टाइम पे लाइन रुकी हुई थी और मैं कोने वाली लाइन में खड़ी थी, और उसके साथ ही वहाँ अंदर बीच में जो जगह है वहाँ पर वो वॉलंटियर खड़े थे। और उन्हीं वो वॉलंटियर सबको पीछे करते जा रहे थे कि चलते जाइए, दर्शन करके चलते जाइए। अम, इतने में क्या हुआ कि एक भक्त जो आगे समाधि से दर्शन करके पीछे थोड़ा आ चुका था, उसने आके उन गार्ड को, उन वॉलंटियर को बोला कि अरे मैं तो ये फूलों की माला बाबा को चढ़ाना ही भूल गया। तो उन्होंने क्या किया, उन वॉलंटियर ने वो फूलों की माला उन उन भक्त से लेकर के, और मैं उनके राइट साइड में खड़ी थी उस लाइन में, उन्होंने उनसे वो माला लेकर के मेरे को पकड़ा दी और बोला, जाओ ये माला भी चढ़ा देना। मेरी मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि जहाँ मैं पूरा टाइम ये सोच रही थी कि बाबा देखो, मैं सिर्फ़ प्रसाद लेकर आ रही हूँ, वहाँ सडनली कोई एक भक्त आ जाता है जो कि अ, इतनी बड़ी फूलों की माला चढ़ाना भूल गया। और उस गार्ड ने भी या उन वॉलंटियर ने भी उनको वापस नहीं भेजा कि चलिए ठीक है, आप फटाफट जाके माला चढ़ा दीजिए, बल्कि उन्होंने उनकी माला लेकर के मेरे को पकड़ा दी, जो कि इत्तेफ़ाक से मैं ही उनके राइट साइड पे खड़ी थी उस टाइम पे, वो लाइन रुकी हुई थी क्योंकि। और इस तरह से मैंने वो इतनी बड़ी फूलों की माला और मेरा प्रसाद दोनों बाबा को चढ़ाया। तो ये मेरे लिए एक ऐसा लाइव एक्सपीरियंस था कि जो मेरे मन में आया वो बाबा ने मेरा उसी टाइम पूरा किया। ऐसे ही एक और बार मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ कि मैं ऑफ़िस के कुछ काम से इंडिया से बाहर गई हुई थी। और जहाँ पर मैं थी, मैं एक्चुअली पेरिस में थी, और वहाँ पर मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड ही मिल रहा था। और जब मैं अपने ऑफ़िस में थी तो वहाँ पर भी वेजिटेरियन के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं खाने-पीने के लिए। और जिस दौरान मैं पेरिस में थी, उस दौरान मेरे मम्मी-पापा शिरडी की यात्रा के लिए गए थे। तो जब वो लोग शिरडी में थे, उस टाइम पे मैं पेरिस में थी, और वहाँ पर मेरे को एक दिन, मतलब मैं अपने ऑफ़िस में थी तो मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी। और यूजुअली मैं ज़्यादा जूस वग़ैरह या कुछ ऐसी चीज़ें लेती हूँ नहीं। लेकिन जब कुछ भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, जब जूस दिखा मुझे, तो मुझे लगा कि ये भी ले लिया जाए। तो हुआ ऐसे कि मैंने अपने ऑफ़िस में जो मेरे और कलीग्स थे उनसे बोला कि मुझे कुछ वेजिटेरियन चाहिए, मेरे को काफ़ी भूख लग रही है। तो उन्होंने काफ़ी देर के बाद आकर के मुझे बताया कि वेजिटेरियन में खाने के लिए तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए एक पैक्ड अनार का जूस लेकर आए, एक बॉटल में। और उस टाइम पे तो मुझे इतनी भूख थी कि मेरे को था कि अनार का जूस भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने वहाँ से मम्मी को अपने व्हाट्सएप पे कॉल किया, और मैंने मम्मी को बताया कि अ, आपको पता है, मुझे यहाँ पर अनार का जूस मिला, मैं यहाँ पे अनार का जूस पी रही हूँ। और एग्ज़ैक्टली उसी टाइम पे मेरे मम्मी-पापा शिरडी साईं बाबा के मेन मंदिर में, महासमाधि मंदिर से बाहर निकले थे दर्शन करके, और उनको प्रसाद में एक अनार मिला था।
और किस तरह से मतलब वहाँ मेरे मम्मी पापा को एक अनार का अ, अ, प्रसाद मिला, और किस तरह से मुझे उसी टाइम पे जहाँ पर मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, वेजिटेरियन खाने का कुछ भी नहीं था, और शायद मैं ये सोच रही थी कि शायद मुझे वापस अपने होटल जाके जो मैं अपना पैक्ड फूड लेकर आई थी, रेडी टू मेड फूड लेकर आई हूँ, वही शायद बनाकर सीधा खाना पड़ेगा। कैसे बाबा ने वही प्रसाद का जूस बना कर के मुझे वहाँ पेरिस में पिला दिया। मतलब ये एक मतलब मेरी मम्मी वहाँ इंडिया में इतनी हैरान रह गई कि ये क्या, मतलब फल तो, प्रसाद तो कुछ भी और मिल सकता था, लेकिन अनार ही मिला, और यहाँ पर भी मुझे अनार का ही जूस मिला। तो ऐसे मेरे बाबा के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। जय साईं राम।